जय हिंद एवरीवन, स्वागत है आपका वीनेशन ट्रिपल वन के एक नए एपिसोड में, जहां आपके लिए लेकर आते हैं इंडियन डिफेंस की प्रमुख अपडेट्स को सबसे पहले। तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आज के अपनी अपडेट की हम शुरुआत करने वाले हैं भारत के रक्षा मंत्रालय को लेकर आई एक रिपोर्ट से। हाल ही में हमने एक रिपोर्ट कवर करी थी जहां पर हमने आपसे कहा था कि कावेरी इंजन को लेकर जो फंडिंग है ये मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के तरफ से एलोकेट करी गई है, जहाँ पर कावेरी इंजन प्रोग्राम को फास्ट ट्रैक करने और जल्दी से जल्दी पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं। अब ये हमारे लिए महत्वपूर्ण इसलिए भी है क्योंकि अगर हम तेजस से 1 मिनट को कावेरी इंजन हटा भी दें तब भी घातक यूकैप के लिए ये तेजस से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि घातक यूकैप की उड़ान तभी होगी जब ये इंजन रेडी होगा। उसके लिए हमारे पास दूसरे ऑप्शन नहीं है। और अब इसी क्रम में एक बड़ी रिपोर्ट सामने आ रही है जहां पर भारत के रक्षा मंत्रालय की तरफ से ऑफिशियली कंफर्म कर दिया गया है कि भारत के 2 क्रिटिकल प्रोजेक्ट्स के लिए, जो कि इस समय कावेरी डेरिवेट इंजन से रिलेटेड हैं, इनके लिए फंड्स एलोकेशन पूरे हो चुके हैं और मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस इस समय जो ये प्रोग्राम है इसको मिशन मोड में आगे बढ़ाने पर काम कर रही है। रिपोर्ट्स ये इंगित कर रही हैं कि ये बेसिकली कावेरी इंजन इंडिजिनस अनमैन्ड कॉम्बैट एयर व्हीकल, जिसको हम घातक के नाम से जानते हैं, उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण है। और बिना इसके तैयार हुए घातक प्रोग्राम में भले ही हम चाहे जितनी जल्दी दिखा लें, लेकिन उसकी उड़ान पूरी नहीं हो सकती। और इसीलिए इस प्रोग्राम को पूरा करने के लिए जो टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट फंड है उसके अंतर्गत ये जो फंड्स हैं वो सैंक्शन किए गए हैं और ये आत्मनिर्भरता के रास्ते में एक बड़े अचीवमेंट के तौर पर देखा जा रहा है। रिपोर्ट्स ऐसा बताती हैं कि भारत के रक्षा मंत्रालय के तरफ से टोटल 723.59 करोड़ रुपए की जो राशि है वो सैंक्शन करी गई है। अब यहाँ पर कावेरी इंजन के या कावेरी डेरिवेट इंजन के डेवलपमेंट और फ्लाइट वर्दनेस के लिए ये सारे फंड्स यूज़ किए जाएंगे, ताकि यहाँ पर जो कावेरी इंजन का नॉन आफ्टर बर्निंग वेरिएंट है, जिसको हम ड्राई कावेरी के नाम से जानते हैं, इसके डेवलपमेंट को कंप्लीट किया जाए। अब अगर हम इस फंड को ब्रेक डाउन करें तो यहाँ पर जो रिपोर्ट्स निकल के आ रही हैं उसमें 2 प्रकार के जो फंड्स हैं उनको रिलीज़ किए जाने की बात की गई है। पहला है टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ कावेरी डेरिवेट इंजन। इसके लिए जो सैंक्शन कॉस्ट है वो 251.17 करोड़ रुपए है। इस प्रोजेक्ट का प्राइमरी फोकस होगा कि जो की टेक्नोलॉजीज विकसित करी गई हैं कावेरी इंजन के लिए उनको वैलिडेट किया जाए फाइनल कॉन्फ़िगरेशन में, जो कि अनमैन्ड एप्लीकेशंस में यूज़ होने वाली है। दूसरा होने वाला है फ्लाइट वर्दनेस कावेरी ड्राई इंजन डेवलपमेंट सैंक्शन कॉस्ट या फ्लाईवर्दी कावेरी ड्राई इंजन डेवलपमेंट सैंक्शन कॉस्ट। इसके लिए 472.42 करोड़ रुपए यहाँ पर आवंटित किए गए हैं। इसका मुख्य उद्देश्य होगा कि जो टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटेड इंजन है इसको फ्लाइट क्वालिफाइड जो पावर प्लांट के तौर पर तैयार करना और घातक यूकैप में इंटीग्रेट करना। ये सारा काम एक नियमित समय अंतराल के अंदर या निश्चित समय अंतराल के अंतर पूरा किया जाएगा। अब कावेरी डेरिवेट इंजन की अगर बात हो रही है तो इसके लिए ऑलरेडी घातक प्लेटफॉर्म को चुना जा चुका है, लेकिन गैस टर्बाइन एस्टैब्लिशमेंट इससे संतुष्ट नज़र नहीं आ रही है। उनका कहना है कि घातक यूकैप में इस इंजन को यूज़ करना उनके लिए गर्व का विषय है और निस्संदेह जीटीआरई इसको लेकर खुश भी है। लेकिन उनका जो प्राइमरी फोकस रहा है शुरुआत से कावेरी इंजन का, वो रहा है तेजस प्लेटफॉर्म, और इसके लिए ऑलरेडी तेजस की डिमांड भी हुई है, जिसके लिए अभी हम आगे डिस्कस करेंगे। अब अगर हम कावेरी डेरिवेट इंजन की बात करते हैं तो ये इंजन निस्संदेह आने वाले प्रोग्राम्स के लिए आधारशिला रखेगा, क्योंकि ओरिजिनल जो कावेरी इंजन जिसकी शुरुआत 1980 के दशक में हुई थी उसका उद्देश्य ही था लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट को पावर करना। लेकिन क्योंकि अभी तक जो डिज़ायर्ड थ्रस्ट लेवल है वो प्राप्त नहीं हो सके हैं, इसके लिए उसमें हमें वेट करना पड़ेगा। लेकिन ड्राई कावेरी इंजन जिस उद्देश्य पूर्ति के लिए बनाया गया था उस उद्देश्य की पूर्ति करता नज़र आ रहा है। अगर हम ऑफिशियल रिपोर्ट को छोड़ दें तो जो मीडिया रिपोर्ट सामने आ रही हैं उसमें रशियन सोर्सेस की तरफ से भी यही कहा गया है कि जो टेस्टिंग चल रही है कावेरी इंजन की रूस में वो अपने कंप्लीशन के अंतिम दौर पर है, यानी अपने पूरे होने के अंतिम चरण में पहुंच चुकी है। जिसका सीधा मतलब ये है कि अगर भगवान ने चाहा और सब कुछ सही से हुआ तो 2026 में जो सर्टिफिकेशन है कावेरी इंजन का ये पूरा कर लिया जाएगा। अब आने वाले भविष्य में यहाँ पर ये तो ऑफिशियल जो डेवलपमेंट टाइमलाइन है इसको डिस्क्लोज नहीं किया गया है, लेकिन मामले के जानकार लोग ये कहते हैं कि कावेरी डेरिवेट इंजन के साथ जो घातक टेस्ट बेड है इसकी पहली उड़ान अगले 3 से 4 साल में हो सकती है और उसके बाद चीज़ें वैलिडेट की जाएंगी। अब आइए बात कर लेते हैं कि जीटीआरई क्यों इससे खुश नहीं है, जीटीआरई की एडिशनल डिमांड क्या है और कैसे एमओडी उसको पूरा करेगी। दरअसल गैस टर्बाइन एस्टैब्लिशमेंट को फंड्स रिलीज किए जाने से प्रॉब्लम नहीं है, बल्कि प्रॉब्लम है टेस्ट बेड के ना होने से। और ये एक पुराना ऐसा विवाद है जिसका अभी तक कोई निष्कर्ष या कोई हल नहीं निकल सका है। हम सब भली भांति जानते हैं
हम चाहे करोड़ों रुपए बहा दें, लेकिन जब तक हमारे पास उचित टेस्टिंग फैसिलिटीज़ नहीं होंगी, ये प्रोग्राम जल्दी से पूरा नहीं किया जा सकता। और रूस की हालत तो आप सब जानते ही हैं कि वहाँ पर एक लंबा वेटिंग पीरियड होता है और एक लिमिटेड टाइम फ्रेम होता है, जिसके अंतर्गत हमें जल्दी-जल्दी टेस्ट पूरे करने पड़ते हैं। और जो इससे संबंधित वैज्ञानिक हैं, जिन्होंने अभी तक मीडिया में अपने इंटरव्यूज़ दिए हैं, उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि उस टाइट टाइम फ्रेम में या टाइट टाइमलाइन में आप सारी चीज़ें वैलिडेट नहीं कर सकते और काफ़ी जल्दी-जल्दी चीज़ें होती हैं, जिससे कि जो रिज़ल्ट हमें मिलने चाहिए, वो हमें उतने अच्छे से प्राप्त नहीं हो पाते। और इसी के लिए जो गैस टरबाइन रिसर्च एस्टैब्लिशमेंट है, उन्होंने सरकार से इन फ्लाइट सर्टिफिकेशन के लिए लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस के जो लिमिटेड सीरीज़ प्रोडक्शन एयरक्राफ्ट है, इनकी डिमांड करी है। जीटीआरए का कहना है कि इसके बहुत सारे उद्देश्य हैं और इसे मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को समझना होगा। देखिए, ड्राई कावेरी इंजन एक 49 किलोन्यूटन का इंजन है। मुख्य तौर पर यह घातक यूकैप को पावर करेगा। अब जीटीआरए इसकी टेस्टिंग जो कर रही है, वो मॉडिफाइड IL-76 से कर रही है, जो कि एक बड़ा ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है 4 इंजन वाला, और ये रशियन मॉडिफाइड प्लेटफॉर्म है। अब यहाँ पर जो इंजन हम विकसित कर रहे हैं, वो फाइटर ऑपरेशन या मिलिट्री ऑपरेशंस के लिए है। अब जाहिर सी बात है, जीटीआरए का कहना है कि अगर आप एक उन्नत इंजन विकसित कर रहे हैं, तो आपको उसकी जो परफॉर्मेंस है, इसका इवैल्यूएशन चाहिए, वो भी सही-सही। हमें देखना है कि जब हाई स्ट्रेस मैनूवर्स होते हैं, नेगेटिव जी टर्न्स होते हैं, तो वहाँ पर ये इंजन कैसा परफॉर्म करता है, इसमें कितना स्ट्रेस आता है, इसमें क्या-क्या चीज़ें हैं जो बिगड़ सकती हैं, क्या-क्या चीज़ें हैं जिनके बारे में अभी हमें अच्छे से जानना है, वो तभी पता चलेगा जब हमारे पास कोई ऐसा प्लेटफॉर्म होगा जिससे हम सही टेस्ट कर सकें। और निस्संदेह ये टेस्ट IL-76 के साथ पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इतने बड़े एयरक्राफ्ट के साथ आप ये चीज़ इमेजिन भी नहीं कर सकते। इसीलिए जीटीआरए को जो आगे के चैलेंजेस हैं, उनसे थोड़ा घबराहट है। अब कावेरी इंजन प्रोग्राम की बात करें, तो भले ही इसको तेजस प्रोग्राम से क्षणिक विराम मिला है, लेकिन जीटीआरए विराम के मूड में तो नहीं है। वो ऑलरेडी इसके लिए जो आफ्टर बर्नर मॉड्यूल है, वो तैयार कर चुके हैं। और जैसे ही कावेरी इंजन या ड्राई कावेरी रेडी होता है, तो उसके साथ जो आफ्टर बर्नर मॉड्यूल है, उसको इंटीग्रेट करके टेस्टिंग की शुरुआत की जा सकती है। जीटीआरए का कहना भी निरर्थक नहीं है। उनका कहना है कि जब आप एक फाइटर जेट प्लेटफॉर्म को लेते हैं, तो आप ऐसे कई सारे एस्पेक्ट हैं जिनको टेस्ट कर सकते हैं, जो कि एक ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट के साथ कर पाना लगभग नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। उन्होंने कहा, यहाँ पर जो IL-76 के साथ टेस्ट चल रहा है, वहाँ तक अभी जो बेसिक फंक्शनैलिटीज़ हैं, जिसमें थ्रस्ट आउटपुट, फ्यूल एफिशिएंसी, थर्मल मैनेजमेंट, इनको तो हमने टेस्ट कर लिया है, लेकिन अभी भी हमें जो हाई एंगल ऑफ अटैक होता है, नेगेटिव जी टर्न होता है और दूसरी चीज़ें होते हैं जिसमें रैपिड थ्रॉटल चेंजेस देखने को मिलते हैं, उनको टेस्ट करने के लिए एक फाइटर प्लेटफॉर्म की ज़रूरत पड़ेगी। और इसीलिए गैस टरबाइन रिसर्च एस्टैब्लिशमेंट लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस का जो LSP वेरिएंट है, इसकी डिमांड कर रही है। अब सरकार इसको देगी या नहीं देगी, वो तो बात की बात है, लेकिन जीटीआरए को उम्मीद है कि उनकी यह मांग पूरी अवश्य होगी। तो इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।